बिहार बोर्ड क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूक्लिड विभाजन। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे धीरे धीरे। क्लास 10th के सभी चैप्टर को बारी बारी से कवर करेंगे और पूरा चैप्टर इस चैनल पे आपको फ्री में मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक आपको इस चैनल पे मिलेगा। आप वहां से आराम से बिहार बोर्ड क्लास 10 के गणित का पूरा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो आज क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन। ठीक है, यूक्लिड विभाजन। अब देखिए ये होता क्या है, यूक्लिड विभाजन क्या? तो यूक्लिड विभाजन जो है एक गणित का एक सिद्धांत है। क्या है ये? सिद्धांत है। ये है क्या? तो सिद्धांत है। ठीक है, ये क्या है? सिद्धांत है। क्या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेमा भी बोलते हैं। सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं लेम। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन क्या है? एक सिद्धांत है, एक लेमा है। और वह सिद्धांत क्या कहता है? तो देखिए, दो किसी भी पॉजिटिव पूर्णांक लीजिए, पॉजिटिव यानी धनात्मक, ए और बी, तो उसके लिए एक सिद्धांत दिया इन्होंने। कहा क्या कि ए जो है बराबर होगा बी क्यू प्लस आर। ये एक सिद्धांत। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये समझना है कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, यही ना समझना है। तो देखिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, 19 है ये, इसको भाग दीजिए। किससे भाग देना है? तो 6 से भाग। ठीक है, तो 6 से भाग देंगे तो क्या होगा? एक एक शेष बच गया, है ना। अब इसमें तो इतना सबको पता होगा कि इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं इसको? भाजक। यानी जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और जो भागफल जो आता है यानी 6 3 18 है ना, तो ये क्या हो गया? भागफल। ये क्या हो गया? भागफल। और ये हो गया शेषफल या शेष या शेष। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी को इंग्लिश में भाज्य को बोलते हैं डिवाइडेंड, भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, और भागफल को बोलते हैं कोसेंट, और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर है ये। ठीक है, डिवाइडेंट है, डिवाइजर है, और ये कोसेंट है। क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिए, इसको ही हम इसको ए दे दीजिए और ये बी मान लीजिए, इसको क्यू और इसको आर लिख सकते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना नाम दे दीजिए। तो देखिए ये सिंपल डिवाइड है, इतना आप लोग सभी करते हैं, सभी जानते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। ये हो गया इससे जो भागफल आता है, और ये नीचे जो बच जाता है वो रिमाइंडर शेषफल होता है। इंग्लिश में भी बता दिए, भाज्य को बोलते हैं डिवाइडेंट, भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, और भागफल को बोलते हैं कोसेंट, और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे भाज्य को हम ए लिख दिए, भाजक को हम बी लिख दिए, भागफल को क्यू लिख दिए, कोसेंट और शेषफल को आर दे दिए। यानी यहाँ पे क्या है? ए यानी भाज्य क्या है? भाज्य ए क्या है? 19। ए क्या है? 19। ठीक है, बी क्या है? 6। क्यू क्या है? 3 है, और आर क्या है? 1। अब ध्यान से देखिए, भाजक को और भागफल को गुना कीजिए, यानी 6 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 18। और एक को जोड़ देंगे कितना हो गया? 19। और किसके बराबर आ गया 19? तो भाज्य के बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। क्लियर है? यानी हम क्या देख रहे हैं यहां से? ये देख रहे हैं कि भाजक को भागफल से गुना करके शेष को अगर जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है? भाज्य के बराबर आ जाता है, यानी ए के बराबर आ जाता है। ये ना कह रहा, यही बात ये भी कह रहा है कि ए जो है वो बी क्यू, यानी बी और क्यू को गुना करेंगे और आर को जोड़ देंगे तो ए के बराबर आ जाएगा। यही बात वो भी कर रहा है। कोई भी एग्जांपल लीजिए, कोई भी एक एग्जांपल और ले लीजिए। 5 को भाग दीजिए 2 से। ठीक है, 2 दूना 4, 2 या 4 1। देखिए ये क्या है? भाजक है। ये क्या है? भागफल है। भाजक और भागफल को गुना करिएगा और शेष को जोड़ दीजिएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। 2 2 या 4 और 1 रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, 5 के बराबर आ रहा है। यानी यहां भी देख रहे हैं, ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी है, ये क्या है? क्यू है, आर है। और देखिए बी को गुना कीजिए क्यू से और जोड़ दीजिए आर, तो बी कितना है? 2 है, 2 गुना प्लस यानी 4 और 1 कितना? 5। ये किसके बराबर है? ए के बराबर है। यानी यहां भी क्या देख रहे हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर का फंडा क्लियर हो गया? दिक्कत है? यानी ये सिद्धांत क्या कर रहा है कि ए बराबर जो होगा वो बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा, जहां ए क्या होगा? तो ए होगा भाज्य। ए क्या होगा? भाज्य। बी क्या होगा? भाजक। और क्यू क्या होगा? भागफल। और आर क्या होगा? शेषफल। क्लियर है? ए बी क्यू आर ये क्या होगा? और क्यों लिख दिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर? क्यों लिखे हैं? तो आप कोई भी डिवाइड लीजिए, कोई भी एग्जांपल लीजिए, आप डिवाइड करिए तो हमेशा देखिएगा कि भाज्य जो होता है वह भाजक और भागफल को गुना करके और शेष को जोड़ते हैं तो उसके बराबर होता है। यानी हम सिंपल ये भी यहां लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष या शेषफल। ठीक है,
ठीक है, देखिए हर बार कोई भी भाज्य रहेगा, कोई भी भाग लो, कोई भी एग्जांपल लीजिएगा, हमेशा देखिएगा भाज्य जो होगा, भाजक और भागफल को गुना करके शेष को जोड़िएगा तो उसके बराबर आएगा, और तभी आपका भाग का रूल जो होता है सिद्धांत सही होगा। और यही सिद्धांत ये है। अब इसमें एक कंडीशन है, ये जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहां एक कंडीशन दिया। क्या कंडीशन दिया? तो ये लिखा हुआ है। अब इस बात को मेन है, ये बात समझना है आपको, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको कैसे समझेंगे ये समझ। पहले ये समझते हैं ये क्या, इसका क्या, इसका मतलब है कि 0 के बराबर आर होगा या फिर 0 से बड़ा आर होगा। यानी कि यहां इसको थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं। देखिए पहले इसको समझ, इस साइन का क्या मतलब है, आर बड़ा है 0 छोटा, या फिर 0 छोटा है आर बड़ा है, या फिर 0 से बड़ा आर होगा, यही ना कहना चाह रहा है। यानी ये बात कहना चाह रहा है ये कि हमेशा जो होगा शेष फल, आर क्या है, रिमाइंडर है, शेष फल है, तो आर जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया, निगेटिव। कभी भी शेषफल निगेटिव होता है, माइनस में होता है, नहीं होता है ना। यही बात ये कह रहा है कि 0 से बड़ा हमेशा आर होगा, यानी पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, 0 से हमेशा बराबर होगा। और एक साइन और नीचे लगा है बराबर का, इसका मतलब क्या है कि 0 के बराबर भी होगा। क्या मतलब, 0 के बराबर आर नहीं तो 0 से बड़ा, दो ही कंडीशन है। क्लियर है, इतना बात समझ में आया, ये आधा। इसको भी समझते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। अब कोई भी दुनिया का कोई भी डिवाइड कीजिए, कोई भी भाग ले आइए, कहीं से भी ले आइए, या तो पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल 0 हो जाएगा, या फिर शेषफल कुछ ना कुछ होगा, तो क्या होगा, तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर आ जाएगा या फिर 0 से बड़ा होगा। ये इसका मतलब, किस साइन का मतलब समझे। सबसे पहले आप यूक्लिड विभाजन में ये समझे हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है, वह क्या है, a क्या है, b क्या है, क्यू क्या है, r क्या है, इतना क्लियर है। इसके बाद ये a बराबर बी क्यू प्लस आर जो होगा, इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है। कौन सा कंडीशन, ये इसका मतलब समझिए कि 0 से बड़ा होगा आर या फिर 0 के बराबर होगा, ठीक है। और एक अब यहां पे ये भी लगा हुआ है, ये इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं ये बात। यानी क्या कह रहा है, बी से छोटा होगा आर और आर से बड़ा होगा बी। ये बात समझ में आया, क्लियर है। बी क्या है, तो बी चेक कीजिए, क्या है बी, तो बी है भाजक, बी क्या है, भाजक है, और आर क्या है, शेषफल है। और ये कहना क्या चाह रहा है कि भाजक जो होगा हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। शेष जो आएगा ना, जो भाग लगाते हैं ना जिससे भाजक से, हमेशा छोटा होगा शेषफल, समझे। यही बात ये कहना चाह रहा है कि भाजक, देखो ना, सिंपल सी बात लो, यहां पे ये 2 था ना, ये 2 तो 2 से छोटा है ना, ये बी है ना, तो बी से छोटा है, बी क्या है, आर से बड़ा है। यहां देखिए आप, बी देखिए क्या है, 6 है, आर क्या है, 1 है, आर से बड़ा है कि नहीं, बी से छोटा है कि नहीं आर। छोटा सा एग्जाम्पल थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये इससे बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा यहां, तो सबसे पहले 6 से भाग लग जाएगा, फिर या फिर बड़ा भी आएगा तो फिर भाग लग जाएगा, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए तो क्या होगा, 6 से फिर भाग लग जाएगा। यानी किसी भी कीमत पे आर को छोटा होना होगा बी से, तभी आपका डिवाइड सही है, तभी ये रूल, ये सिद्धांत लागू हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। इस बात को समझिए, 0 से बड़ा होगा आर या फिर बराबर होगा, और आर बी से छोटा हो। क्लियर है, इस लाइन को समझ गए आप सभी की दिक्कत है इस लाइन को समझने में। कहीं से भी कोई समस्या हो रहा है तो पूछ लीजिए, फिर से कह रहे हैं। जो यूक्लिड विभाजन बहुत इंपोर्टेंट है, अब पहले इसको समझ लीजिएगा, फिर समझिएगा इसका यूज क्या हो, कहां इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले यूक्लिड विभाजन क्या है, एक सिद्धांत है, लेमा है, और वो सिद्धांत क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, ये सब क्लियर है। ए है क्या, भाज, बी क्या है, भाजक, क्यू क्या है, भाग पर, आर क्या है, शेष पर। हम हमेशा देखते हैं, क्या देखते हैं, तो ए जो मिलता है वो बी और क्यू को गुना करते हैं, आर को जोड़ देते हैं, तो ए के बराबर आ जाता है। कोई भी डिवाइड लीजिए, कोई भी भाग बनाओ, तो क्या होगा, तो भाज्य जो होगा, भाजक और भागफल को गुना करेंगे और शेष को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा, भाज्य के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। एक कंडीशन है इसमें, तो कंडीशन क्या है, तो हमेशा 0 के बराबर आर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा आर होगा। देख लीजिए ना, कोई भी डिवाइड लीजिए दुनिया का, कोई भी 15 ले लो, 2 से भाग दो, 14, एक रिमाइंडर, यहाँ पे 2 और यहाँ पे, यानी बी ये है, आर ये है, तो बी क्या है, आर से बड़ा है, आर क्या है, बी से छोटा है। अगर यहाँ 2 आ जाता है, ये दोनों बराबर हो जाता, क्या 2 2 एक तो फिर लग जाता, या फिर इससे बड़ा आ जाता, 3 आ जाता, फिर लग जाता। ऐसा होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमेशा आर जो है वह बी से छोटा होगा, इससे छोटा ही होगा। और यही बात ये कहना चाह रहा है, यही बात कह रहा है। क्लियर है, तो आप क्लियर हो गया इस बात से कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, और आर बड़ा होगा किससे, 0 से, या फिर 0 के बराबर होगा, और बी जो होगा वो हमेशा बी से छोटा आर होगा, और बी हमेशा आर से बड़ा होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है बिहार बोर्ड में, अभी दिखाएंगे कौन कौन से साल पूछा है वो, ये भी बता देंगे। अब इसके बारे में समझते हैं कि इसका यूज क्या, ये सिद्धांत। तो जितना भी आप एचसीएफ निकालते हो ना, एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा सीखे होगे,
इसके बाद आप HCF भाग विधि द्वारा सीखे होंगे, है ना। अब इससे जो है इस तरीका से, हालांकि दोनों मिलता जुलता है, यानी यूक्लिड विभाजन से हम जो है कोई भी HCF, बड़ा से बड़ा HCF को बहुत आसान तरीका से निकाल लेते हैं, बना लेते हैं। इसका यही यूज है कि HCF जो होता है, महत्तम जो निकालते हैं, इसमें निकालने में इसका यूज करते हैं और बहुत आसानी से हम कोई भी महत्तम निकाल लेते हैं, आसान तरीका हो जाता है। तो अभी आगे हम HCF कैसे, पहले यूक्लिड लेमा समझ लिए। अब आगे के टॉपिक में इसमें लगभग 10-15 सवाल है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसको बताएंगे, 2-4 सवाल बता देंगे, उसी टाइप कराता है, आप लोग बना लीजिएगा और वो पूरा सवाल आ जाएगा। यानी कि एक एक टॉपिक, छोटा छोटा सा वीडियो करके एक एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट पढ़े हैं कि यूक्लिड विभाजन क्या है, एक सिद्धांत है, कैसा सिद्धांत है, क्या नियम है, कौन से शर्त पे ये सिद्धांत काम करता है। तो शर्त ये है और सिद्धांत ये है। शर्त ये है, क्या है शर्त वो बता दिए। आर हमेशा, यानी कि शेषफल हमेशा 0 होगा या फिर 0 से बड़ा, यही होता है शेषफल। अरे कोई भी संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाता है तो क्या कहते हैं, शेषफल 0 आएगा, है ना। या फिर शेषफल कुछ आएगा तो माइनस में तो नहीं आएगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। और हमेशा शेषफल जो होगा वो भाजक से छोटा ही होगा। ठीक है, इस सिद्धांत पे, इस शर्त पे ये सिद्धांत काम करता है, इसी शर्त पे। ठीक है, तो अगला क्लास में हम पूरा जो है अब HCF कैसे निकालते हैं, इस नियम से कैसे ये HCF निकालने के लिए ये पढ़ाए हैं, क्योंकि 10th क्लास में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा जो है बहुत सारा सवाल आता है HCF निकालने वाला। ठीक है।